तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी। हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र तथा भगवान बुद्ध को छोड़कर बहुधा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटग्रस्त परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री रामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए। श्री रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रांत के कामारपुकुर गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में शकाब्द 1757 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तदनुसार बुधवार तारीख 17 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ। कामारपुकुर गांव वर्धमान से लगभग 24-25 मील दक्षिण तथा जहानाबाद अर्थात आराम बाग से लगभग 8 मील पश्चिम में है। श्री रामकृष्ण के पिता श्री क्षुधीराम चट्टोपाध्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे, और उनकी माता श्री चंद्रमणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थी। यह आदर्श दंपति पहले डेरे नामक गांव में रहते थे, परंतु वहां के अन्यायी जमींदार की कुछ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गांव छोड़कर करीब 3 मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गांव में आ बसना पड़ा। बचपन में श्री रामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों की भांति वे भी पाठशाला भेजे गए, परंतु एक ईश्वरी अवतार एवं संसार के पथ प्रदर्शक को उस ई की पाठशाला में चैन कहाँ। बस जी उचटने लगा और मन लगा घर में स्थापित आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी की मूर्ति में स्वयं वे फूल तोड़ लाते और इच्छानुसार मनमानी उनकी पूजा करते। कहते हैं कि अवतारी पुरुषों में कितने ही ऐसे गुण छिपे रहते हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है। श्री गदाधर की स्मरण शक्ति विशेष तीव्र थी, साथ ही उन्हें गाने की भी रुचि थी, और विशेषतः भक्तिपूर्ण गानों के प्रति। साधु सन्यासियों के जत्थों के दर्शन तो मानो इनकी जीवनी में संजीवनी का कार्य करते थे। अपने घर के पास लाहा की अतिथिशाला में जहाँ बहुधा सन्यासी उतरा करते थे, इनका काफी समय जाता था। मोहल्ले के बालक वृद्ध सभी ने न जाने इनमें कौन सा दैवी गुण परखा था कि वे सब इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। रामायण, महाभारत, गीता आदि के श्लोक ये केवल बड़ी भक्ति से सुनते ही नहीं थे, वरन उनमें से बहुत से उन्हें सहज रूप में कंठस्थ भी हो जाया करते थे। यह दैवी बालक अपनी करतूतें शुरू से ही दिखाते रहा, और कह नहीं सकते कि उसके बचपन से ही कितनों ने उसे ताड़ा होगा। छिपे हुए दैवी गुणों का विकास पहले पहल उस बार हुआ जब यह बालक अपने गांव के समीपवर्ती आनूड़ गांव को जा रहा था। एकाएक इस बालक को एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ, और वह बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। कहना न होगा कि मायाग्रस्त संसारिकों ने जाना कि गर्मी के कारण वह मूर्छा थी, परंतु वास्तव में वह थी भाव समाधि। अपने पिता की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, जो एक बड़े विद्वान पुरुष थे, कलकत्ता आए। उस समय वे लगभग 17-18 वर्ष के थे। कलकत्ते में उन्होंने 1-2 स्थानों पर पूजन का कार्य किया। इसी अवसर पर रानी रासमणी ने कलकत्ते से लगभग 5 मील पर दक्षिणेश्वर में एक मंदिर बनवाया और श्री काली देवी की स्थापना की। तारीख 31 मई 1855 को इसी मंदिर में श्री रामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार जी काली मंदिर के पुजारी पद पर नियुक्त किए गए।
परंतु यह कार्यभार शीघ्र ही श्री रामकृष्ण पर आ पड़ा। श्री रामकृष्ण उक्त मंदिर में पूजा करते थे, परंतु अन्य साधारण पुजारियों की भांति वे कोरी पूजा नहीं करते थे, परंतु पूजा करते समय ऐसे मग्न हो जाया करते थे कि उस प्रकार की अलौकिक मग्नता देखा सुना कबहू नहीं कोई। और यह अक्षरशः सत्य भी क्यों न हो, ईश्वर ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है जिससे श्री रामकृष्ण प्रेरित हो, ध्यानावस्थित हो, श्री काली देवी पर फूल चढ़ाते थे। आंखों में अश्रु धारा बह रही है, तन मन की सूध नहीं, हाथ कांप रहे हैं, हृदय उल्लास से भरा है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर स्थिर नहीं रहते हैं, और घंटी आरती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही। श्री काली जी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें देखते हैं, स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं, और कंपित कर से अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं, माँ माँ, तुम, मैं तुम, और ध्यानमग्न हो समाधिस्थ हो जाते हैं। देखने वाले समझते हैं कि कुछ का कुछ, परंतु ईश्वर मुस्कुराते हैं, बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते होंगे कि यह रामकृष्ण हूं तो मैं ही। उनके हृदय की व्याकुलता की पराकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर मां के दर्शन के लिए एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा ली, और ज्यों ही उससे वे अपना शरीरांत करना चाहते थे कि उन्हें जगन माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ, और देह भाव भूलकर वे बेसुध हो जमीन पर गिर पड़े। तदुपरांत बाहर क्या हुआ और वह दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। अंतःकरण में केवल एक प्रकार के अननुभूत आनंद का प्रवाह बहने लगा। बेचारा मायाग्रस्त पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है? उसके लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता थी। बस श्री रामकृष्ण के घर के लोग समझ गए कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेर फार हो गया है, और विचार करने लगे कि उसके उपचार के लिए क्या किया जाए। किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद मानसिक विकार दूर हो जाए। विवाह का प्रबंध होने लगा, और कामारपुकुर से 2 कोस पर जयराम वाटी ग्राम में रहने वाले श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदा मणि से इनका विवाह करा दिया गया।